शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। एष सुरासुरमणुषिन् वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मसकतारम्। आचार्य कुंदकुंदे विरचित प्रवचन सार परमागम और इसकी अमृतचंद्राचार्य कृत तत्व प्रदीपिका टीका, उस पर पद्यानुवाद के रूप में, पद्यानुवाद या पद्य के रूप में छंदबद्ध किए हुए कविवर वृंदावन दास जी के छंद भी हैं। वैसे तो इसका भावार्थ वगैरह लिखा है वो एक पांडे हेमराज जी हैं, उनके द्वारा। जैसे समय सार की भाषा टीका पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने की, जैसे इसके पांडे हेमराज जी का नाम इसमें आता है। उन सबको आधार बना करके डॉक्टर साहब ने अनुशीलन लिखा हुआ है। चूँकि यहाँ 12 गाथा तक की चर्चा हो चुकी, 13वीं 14वीं गाथा उसके भी काफ़ी कुछ चर्चा हो गई है। इसमें जो ये वृंदावन दास आदि के छंद बीच में चर्चा में नहीं लिए गए थे, इसलिए अपन उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। 9वीं गाथा तक की बात हो गई थी, 10वीं गाथा से आगे चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। पिछली गाथाओं में चारित्र को धर्म कहा, वह धर्म साम्य भाव है। और अगली गाथाओं में उससे परिणत आत्मा ही धर्म है, धर्म से परिणत आत्मा धर्म है। तो परिणाम और द्रव्य, इनके परस्पर में क्या संबंध है? वहाँ तो शुद्धोपयोग से परिणमित आत्मा शुद्ध है, शुभोपयोग से परिणमित शुभ है, अशुभ से परिणमित अशुभ है। जब वह आत्मा ही ऐसा है तो पर्याय और द्रव्य इनमें परस्पर क्या संबंध है, और इसकी चर्चा करने के लिए ये 10वीं गाथा है। बोलिए 10वीं गाथा और पद्यानुवाद। नत्थि विना परिणामम अत्थो अत्थं विनेह परिणामो दौवगुणपज्जयत्थो अत्थो अत्थित्तनेवत्तो परिणाम बिन ना अर्थ है अर्थ बिन। परिणाम के बिना अर्थ, यहाँ अर्थ शब्द का प्रयोग किया है, द्रव्य शब्द का प्रयोग नहीं किया। यद्यपि द्रव्य और अर्थ एकार्थ में भी लिया जा सकता है, लेकिन नीचे की पंक्ति में गाथा में दौव गुण पज्जयत्थो अत्थो अस्तित्व निवत्तो, अस्तित्व निवत्तो अत्थो अस्तित्व से निर्मित अर्थ जो है वह द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। अने द्रव्य गुण पर्याय और तीनों को मिलकर पूरा जो वस्तु स्वरूप, तो उसे कहेंगे अर्थ।
तो इसलिए वो अर्थ कहने पर द्रव्य गुण पर्याय सब उसमें सम्मिलित हो जाता, द्रव्यपना भी। या ये कहे द्रव्य कहें तो द्रव्यार्थिक नहीं का विषय बनता है, गुण या पर्याय कहे तो पर्यायार्थिक नहीं का विषय बनता है, और अर्थ वो प्रमाण का विषय जिसमें द्रव्य गुण पर्याय सभी आ गए हैं, जिसके अंतर्गत ऐसा हम अलग अलग उसको कह सकते हैं। तो फिर अर्थ तो प्रमाण का विषयभूत द्रव्य की बात करे, चाहे द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्य की बात करे, वह परिणाम के बिना नहीं होता। और पर्यायार्थिक के नय के विषयभूत कोई परिणाम हो, टीका में परिणाम के रूप में गुण भी लिए हैं और पर्याय भी लिए हैं। सहभावी परिणाम गुण और क्रमभावी परिणाम पर्याय, इन दोनों को लिया हुआ है। और ये दोनों ही माने गुण भी और पर्याय भी बिना द्रव्य के नहीं हो सकते हैं। ऐसा परस्पर में एक दूसरे से भेदाभेद है परस्पर में। इसकी थोड़ी चर्चा आगे जो अपन वृंदावन दास जी के छंद पढ़ेंगे उसमें स्वयं आएगी। यहाँ हमारे लिए चर्चा समझना बहुत जरूरी है। हमारे लिए का अर्थ जो हम समय सार का विशेष अध्ययन करते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दृष्टि के विषयभूत शुद्धात्मा की बात सुनते हैं, उनके लिए ये विषय ध्यान से सुनना समझना जरूरी है। ये इसको यहाँ ध्यान भी दिलाया गाथार्थ के नीचे। विशेषकर दृष्टि के विषय के संदर्भ में अध्यात्म के जोर में आत्मवस्तु को पर्याय से भिन्न बताया जाता है, किंतु यहाँ जोर देकर यह बताया जा रहा है कि परिणाम वस्तु से अभिन्न होता है। परिणमन को आत्मा से सर्वथा भिन्न मानने पर आत्मा एकांत से नित्य सिद्ध होगा, सर्वथा अभिन्न मानने पर एकांत से अनित्य सिद्ध होगा। इस प्रकार या तो नित्येकांत का प्रसंग आएगा या फिर अनित्येकांत का प्रसंग आएगा। तो क्या वह एकांत का निरूपण समय सार में किया जाता है क्या? समय सार में जो शुद्धात्मा की बात की जाती है वो एकांत है क्या? वो तो मिथ्या ज्ञान में चला जाता है। एकांत वो कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास क्या एकांत दूषित, ऐसा ना, एकांतवाद से जो दूषित है विषयादिक पोषक प्रशस्त, तो वे सब ग्रंथ मिथ्या ज्ञान में चले जाते हैं ना। तो फिर यदि समय सार में भी ऐसे एकांत की बात होगी तो फिर वो मिथ्या ज्ञान में चली जाएगी। तो क्या वो नित्य एकांत नहीं है क्या? वो नित्य एकांत नहीं है, वह वास्तव में अनेकांतात्मक समग्र वस्तु को समझकर स्वीकार कर फिर अपने प्रयोजन से उसमें से एक पक्ष को मुख्य किया जा रहा है। और वो जब एक पक्ष को मुख्य करते हैं एकांत होते हुए भी, तब वो सम्यक एकांत कहलाता है, क्योंकि वो दूसरे पक्ष का सर्वथा निराकरण नहीं करता। समय सार की भाषा यद्यपि निराकरण की है, निषेध की है, और उन टीकाओं में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने इस पर बराबर ध्यान दिलाया है, गुरुदेव भी बराबर इस पर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं। जब तक अपर पक्ष का इस तरह जोर दे करके निषेध नहीं करे तब तक वह अच्छी तरह से गौण नहीं होता। यानी करना तो गौण है लेकिन गौण नहीं हो पाता है। तो गौण करने के लिए निषेधवाचक शब्दों का प्रयोग किया है। ये निषेधवाचक शब्दों का प्रयोग होने पर भी उसे गौण समझना चाहिए। थोड़ा और पढ़ लेते हैं आगे। इस गाथा की उत्थानिका में लिखते हैं कि ये जैसे नाचार्य, इसी आशंका को दूर करने के लिए आचार्य जैसेन तात्पर्य वृत्ति में इस गाथा की उत्थानिका में लिखते हैं कि नित्य एकांत और अनित्य एकांत, अनित्य को क्षणिक एकांत लिखा हुआ, के निषेध के लिए यह बताते हैं कि परिणाम और परिणामी कथनचित अभेद है।
एक दूसरे के बिना नहीं होते ये कह रहे हैं, तो एक दूसरे के बिना नहीं होते तो अभिन्न हो गए, लेकिन वो अभिन्नपना कैसा है? कथनचित। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि परिणाम और परिणामी द्रव्य में कथनचित भेद और कथनचित अभेद होता है। माने परिणाम और परिणामी द्रव्य, इनमें परस्पर में कथनचित भेद और कथनचित अभेद होता है। जब दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा की बात चलती है, तब दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा को परिणाम अर्थात पर्याय से भिन्न बताया जाता है। किंतु जब धर्मात्मा, पुण्यात्मा या पापात्मा की बात चलती है, वो शब्द ही ये कह रहे हैं कि धर्मात्मा, तो पुण्यात्मा, पापात्मा, तो धर्मात्मा कह रहे तो कौन धर्मात्मा? किसको कहेंगे धर्मात्मा? तब आत्मा को वर्तमान पर्याय से तन्मय बताया जाता है। यहाँ वर्तमान पर्याय से तन्मय आत्मा की बात चल रही है, अतः यहाँ द्रव्य और पर्याय के अभेद की मुख्यता की बात चल रही है। अमृतचंद्राचार्य की टीका इसमें प्रवचन में विस्तार से हो गई है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करेंगे। वृंदावन दास जी के छंद आगे पढ़ते हैं, उसमें पुनः ये विषय उदाहरण सहित दोहराने में आएगा। बोलिए, अगला सोरठा है 32वां। बोलिए। दर्बन बिन परिणाम, द्रव्यों के बिना परिणाम या द्रव्य के बिना परिणाम, और परिणति दर्भ बिना नहीं। और जो परिणति माने पर्याय है, वो द्रव्य के बिना नहीं है। द्रव्य कैसा है? अस्तित्व वाला है, लेकिन वो अस्तित्व कैसा है? गुण पर्याय धाम, गुण और पर्यायों के धाम इन सहित ऐसा वह द्रव्य का अस्तित्व है, गुण पर्याय वाला है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। जब द्रव्य का अस्तित्व ही गुण पर्यायमय है, उसका अस्तित्व गुण पर्यायमय है, वो गुण पर्याय से बना हुआ है, तो उनसे वह अलग कैसे हो सकता है? उनके बिना वह कैसे हो सकता है? इसलिए उन्मय है, ये बात कहते हैं। अब जो एकांत मानते हैं, उन एकांत मानने वालों की चर्चा करते हैं। अब वो दर्शन में जाओगे, कौन कौन से दर्शन वाले क्या मानते हैं, उनका उल्लेख नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ उस दृष्टि से अन्य मतों के निराकरण की मुख्यता नहीं है, इसलिए बस मूढ़मती कह करके उनको सबको उसमें शामिल कर लेते हैं। बोलिए, अगला छंद बोलिए। अभी न्याय जहाँ पढ़ते हैं तो उसमें ये बात कौन से मत में आई है, अभी पढ़ने वाले जिनके पाठ्यक्रम में आया हो वे बता सकते हैं। जो द्रव्य, गुण, कर्म और ये सब अलग अलग मानते हैं ना, और फिर उन्हें समवाय संबंध से वे परस्पर में जुड़ते हैं, ऐसा मानते हैं। किनका है? वैशेषिक दर्शन की माने, वैशेषिक है ना, नैयायिक वैशेषिक दोनों की कि किसकी? हाँ, दोनों की। यानी वे द्रव्य, गुण, कर्म ये सब पृथक पृथक है, भिन्न भिन्न है। और इसके लिए कहें केई मूढ़मती कहे द्रव्य में न गुण होत। कोई मूर्ख ऐसे हैं जो कहते हैं कि द्रव्यों में गुण नहीं होते हैं। तो कैसे होते हैं? द्रव्य और गुण को न्यारो न्यारो स्थान है, दोनों का स्थान अलग अलग है, द्रव्य अलग है, गुण अलग है। फिर वे
द्रव्य में गुण तो होते हैं ना, आत्मा को ज्ञानी कहा तो जाता है, तो कैसे कहते हैं? गुण के गहनते कहावे द्रव्य गुणी नाम। वो गुणों के ग्रहण करने से, और वो ग्रहण वाला वहाँ समवाय नाम का विशेष पदार्थ उनके पास में है, जिससे वह माने द्रव्य में गुणों का समवाय होता है, और इसके कारण से फिर द्रव्य गुणी कहलाने लगता है। आत्मा में ज्ञान का समवाय होता है तो आत्मा ज्ञानी होता है तो अलग अलग जुदे जुदे ही। दृष्टांत क्या दिया? जैसे दंड धारे तब दंडी प्रधान है, डंडा अलग है और पुरुष अलग है, और जिस पुरुष ने डंडा धारण किया तब उसे क्या कहलाएगा? वो ये दंडी कहलाएगा। तो ऐसा ही गुण अलग द्रव्य अलग, जब वह गुणों को धारण करेगा तब वह गुणी कहलाएगा। तो कहते ऐसा नहीं है। तासो स्यादवादी कहे यह तो विरोधवाद, ये तो बिल्कुल वस्तु स्वरूप से विरुद्ध बात है। ये क्यों? बिना गुण द्रव्य जैसे खर को विषाण है। बिना गुण का द्रव्य बता दीजिए कोई भी, क्या होगा? अपने लक्षण की दृष्टि से अपन घटित करे, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब गुण नहीं है तो द्रव्य कैसे, क्या होगा? गुणों के समूह के बिना द्रव्य नहीं होता, तो फिर वो गुण बिना गुण द्रव्य किस तरह का होगा, कैसा होगा? सबसे सामान्य गुणों से चर्चा प्रारंभ करो। सबसे पहला गुण कौन सा है सामान्य गुणों में? अस्तित्व। अब गुण नहीं है उसमें, तो फिर गुण ही नहीं है तो होगा कैसे? वो सबसे पहला ही गुण नहीं है, तो बाकी के गुणों की तो बात की बात है। तो बिना गुणों के द्रव्य होगा किस प्रकार का होगा? बिना अवयवों के शरीर, कल्पना करो कैसा होगा? कोई अवयव नहीं, हाथ नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, कुछ नहीं है, तो कैसा होगा वो? कल्पना करो। ऐसा होगा ना, वो आजकल कुछ विज्ञापनों में बना देते हैं ना, कोई मोबाइल के विज्ञापन, उसमें सिर्फ वह हाथ पैर के आकार प्रकार बनते, आँख नाक कान कुछ नहीं बनते, लेकिन वो उसमें से भी हाथ पैर तो दिखाई दे रहे हैं। ये चेहरे में आपके आँख नाक कान तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन गोल गोल चेहरा तो बना के रखना पड़ेगा, पेट तो बना के रखना पड़ेगा, उतने तो अंग अवयव बनाए। अब ये भी नहीं है तो कैसे होगा? जड़, तना, टहनियाँ, पत्ते, फल, फूल नहीं है, और वृक्ष है। इनके बिना वृक्ष कैसे हो सकते? माने क्या होगा? इसलिए कह रहे खर को विषाण है, गधे के सींग के, माने उसकी सत्ता ही नहीं बन सकती। इसलिए बिना गुणों के द्रव्य नहीं हो सकता। तो बिना गुणों के द्रव्य तो नहीं होगा, लेकिन गुण तो स्वतंत्र अपने आप रह सकते हैं ना, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। गुणों के एक एक गुण स्वतंत्र रहे। तो बिन, पहले उधर से लेते हैं, बिन परिणाम तेने द्रव्य पहचाने कैसे? उसी पहले परिणाम की बात कर रहे हैं। यदि वह परिणाम यदि द्रव्य में नहीं है और उसके बिना ही वह द्रव्य है, तो फिर ये द्रव्य ऐसे पहचाना कैसे? ये नमक है, ये शक्कर है, ये कैसे पहचाना? ये खारा लगा तो आपने नमक ऐसा पहचाना, तो उस जो आपके सामने रखी हुई चीज है उसमें खारेपने का गुण है, इसलिए तो पहचाना कि नमक है। ये रखा इसमें मीठा स्वाद में आया तो मीठेपने का गुण है, इसलिए तो पहचाना कि ये शक्कर है। तो ये गुण है तब तो पहचान में आए, तो उसके बिना द्रव्य हो कैसे सकता है? और दूसरे परिणाम हु को कहाँ क्षाण विद्यमान है। अब कहे कि वो परिणाम बिना द्रव्य के होता है, ऐसा मानो तो गुण जो है बिना द्रव्य के होता है, ऐसा मानो तो ये कहाँ, उसके लिए स्थान कहाँ है, कहाँ रहेगा वो? यदि द्रव्य रूप आश्रय उसको नहीं होगा, वो कहाँ रहेगा? न्याय दीपिका में ऐसा उदाहरण लिया कि किसी को ये कहा जाए कि अंगूठी लेकर के आओ, वो अंगूठी लेकर के आया, उसे कहा सोने की नहीं चाहिए, तो चांदी की लेकर के आया, चांदी की भी नहीं चाहिए, तो तांबे की लेकर के आया, ये तांबे की भी नहीं चाहिए, तो लोहे की लेकर के आया, लोहे की भी नहीं चाहिए, अंगूठी चाहिए।
तो एक अंगूठी होगी तो किसी न किसी धातु से बनी हुई तो होगी, बिना धातु के होगी कैसे? कि नहीं हमें तो अंगूठी लेकर क्या कैसे आएगी? वो परिणाम वो किसी न किसी द्रव्य के आधार से तो होगा, बिना उसके कैसे? तो परिणाम रहेगा कहाँ? परिणाम हु को कहाँ थान विद्यमान है। इसलिए दोनों जो है परस्पर इस तरह से संबद्ध है, परस्पर एक दूसरे के बिना नहीं होते। तो फिर तो दोनों एक ही हो गए ना। तो एक हो गए तो फिर द्रव्य गुण पर्याय ऐसा कहेंगे कैसे? तो वे द्रव्य गुण पर्याय के रूप में भिन्न भिन्न है। इसको आगे कहेंगे कि प्रदेश भेद नहीं है उनमें, परस्पर में प्रदेश भिन्नता नहीं। जीव और पुद्गल के बीच में जैसे प्रदेश दोनों के अपने अपने प्रदेश है, इसलिए दोनों द्रव्य अलग अलग है, ऐसे एक ही द्रव्य में होने वाले गुण और पर्याय और वो द्रव्य, इनका इस प्रकार से प्रदेश भेद नहीं है। इसलिए एक ही द्रव्य के अंश है, इसलिए अभेद है। अभेद होते हुए भी द्रव्य द्रव्य रूप है, गुण गुण रूप है, पर्याय पर्याय रूप है। इसी बात को दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं। मूल टीका में तो गोरस का दृष्टांत दिया हुआ है, इन्होंने साथ में सोने का भी दृष्टांत ले लिया है। बोलिए अगला छंद बोलिए। एक गोरस वह 3 प्रकार के पर्यायों को धारण करता है। दूध, दधी, घृत, दूध, दही और घी में ही ताको विस्तार है। अब कहते हैं आप गोरस कहेंगे तो इन तीनों में से किसी न किसी रूप में तो होगा। बिना इन तीनों के रूप में वह पर्याय के बिना यदि द्रव्य होता हो तो ये तीनों नहीं है और दूध है, वो कैसे हो सकता? गोरस, दूध को भी लिया उसमें अलग, माने गोरस है और ये तीनों कोई नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकेगा? तैसे ही दरब परिणाम बिना रहे नहीं, और परिणाम हु को वृंद दरब आधार है। वृंद वृंदावन कवि कहते हैं उस परिणाम को भी आधार कौन है? कि द्रव्य है, इसलिए परिणाम उस द्रव्य के बिना नहीं होता, और द्रव्य किसी न किसी पर्याय में ही पाया जाएगा। गुण पर्यायवंत द्रव्य भगवंत कही, भगवान ने द्रव्य किसको कहा? जो गुण पर्यायवान होता है। स्वभाव स्वभावी ऐसे गही गणधार है, और गणधर देव ने क्या ग्रहण किया? कि जो गुण पर्याय है वे उसके स्वभाव है, और द्रव्य है वो कौन है? वह स्वभावी है, स्वभाववान है। इस तरह से ग्रहण किया। माने वो तो जो बात जिनेन्द्र भगवान ने कही है वस्तु के स्वरूप को, उसे गणधर देव ने और भगवान ने भी कहा, ऐसा भी कह सकते हैं उसी बात को। भगवान ने द्रव्य स्वभावी, सुन स्वभाववान, इन सबको धारण करने वाले को द्रव्य कहा, और वे सारे गुण और पर्याय रूप स्वभाव उस द्रव्य में पाए जाते हैं। पुनः दूसरा उदाहरण देते हैं। जैसे हेम द्रव्य गुण गौरव सुपीततादि। हेम माने सोना, स्वर्ण रूपी जो द्रव्य है उसके गुण कौन से? कि गौरव, गौरव माने गुरुता, गुरुता मतलब भारीपना, सोना भारी होता है, और सुपीततादि उसका पीलापना इत्यादि, ये तो उसके गुण हुए। और पर्याय कौन सी? कुंडल आदि मई, तो कुंडल आदि उसकी पर्याय, ये निर्धार करो। अब यहाँ भी घटित करो। सोना, इनके उसका जो भारीपना, चिकनापना भी कहते हैं स्पर्श की दृष्टि से, और पीतत्व इत्यादि इनके बिना नहीं होगा, और पीतत्व आदि जो है वो सोने के बिना नहीं होंगे। और पर्याय की दृष्टि से बात करें तो सोना, कुंडल आदि किसी न किसी पर्याय में होगा, और कुंडल आदि पर्याय
सोने के बिना नहीं हो सकती। इस तरह से दोनों परस्पर एक दूसरे के बिना नहीं होते हैं। बोलिए अगला छंद भी बोलिए। जैसे जो द्रव ताको तैसो परिणाम होत, जो जैसा द्रव्य होगा उसके परिणाम वैसे होंगे। देखो भेद ज्ञान सो न परो दौर धूप में, ये खास करके अन्य मत के निराकरण की अपेक्षा कहते हैं। अन्य मत वाले जैसा स्वरूप कहते हैं वैसे वस्तु तो सिद्ध नहीं होती है, और वो उसका विचार करते रहो तो वो सभी बुद्धि का विलास, वाग विलास इसमें चलता रहेगा। इसलिए उसको करे दौड़ धूप। ऐसे दौड़ धूप में मत पड़ो, भेद ज्ञान से वस्तु के स्वरूप को देखो। ताते जब आत्मा प्रणवे शुभ व अशुभ अथवा विशुद्ध भाव सहज स्वरूप में, कैसे परिणमित होगा? शुभ से, अशुभ से अथवा शुद्ध भाव से। तो शुद्ध भाव से कब परिणमित होगा? सहज स्वरूप में, अपने स्वरूप रूप से, स्वरूप का आश्रय लेकर के परिणमित होगा तब शुद्ध भाव रूप से परिणमेगा। अपने सहज स्वरूप में अर्थात स्वरूप का आश्रय लेके परिणमेगा तब शुद्ध भाव। तो शुभाशुभ भाव रूप कब परिणमेगा? या अपने सहज स्वरूप का आश्रय नहीं लेगा तब शुभाशुभ भाव रूप से परिणमित होगा। ये होगा, इस रूप से परिणमेगा। ऊपर जो कहा जैसो जो दरव ताको तैसो परिणाम होत, तो जिस समय जैसा द्रव्य है, अब कैसा द्रव्य है? जो अशुभ रूप से परिणमित हो रहा है उसमें अशुभ द्रव्य है, तो उसके परिणाम कैसे होंगे? कि अशुभ होंगे। शुभ भाव से जो परिणमित होने वाला द्रव्य है उस समय शुभ है, उसके परिणाम कैसे होंगे? कि शुभ होंगे। और शुद्ध भाव से परिणमित द्रव्य शुद्ध है, उसके परिणाम भी शुद्ध होंगे। तहाँ तिन भावनिसो तदाकार होत तब, क्यों उस समय उन भावों से वो तदाकार होता है? क्यों होता है? व्याप्यरु व्यापक को यही धर्म रूप में, ये व्याप्य व्यापक का धर्म ऐसा ही है। कर्ता कर्म अधिकार में व्याप्य व्यापक पने को आधार बनाया ना, जिनमें व्याप्य व्यापक भाव होता है उसी में कर्ता कर्मपना होता है। तो द्रव्य व्यापक है और उसकी पर्याय व्याप्य है। क्योंकि वहाँ कर्ता कर्म क्रिया कार्य हो तो उसके कर्तापने की बात है, इसलिए पर्याय की बात ली। लेकिन गुण और पर्याय, गुण और द्रव्य में भी इसी तरह व्याप्य व्यापकपना है। द्रव्य व्यापक है और उसके एक एक गुण, आत्मद्रव्य व्यापक है तो ज्ञान दर्शन चारित्र आदि व्याप्य है। एक एक गुण वो भी उसके अंतर्गत आता है, वो भी व्याप्य है, उसका वो भी व्याप्य व्यापकपना है। तो वो यहाँ भी वैसे पर्याय की मुख्यता से बात हो रही है, क्योंकि जिस भावों से परिणमता है, तो जब जिस भाव से परिणमेगा वो पर्याय उसकी व्याप्य, और आत्मा उस पर्याय से परिणमित हो रहा है, द्रव्य है तो उसका व्यापक वह। जब शुभ भाव रूप से परिणम रहा है उस समय अशुभ नहीं है, अशुभ रूप से परिणमित हो रहा है तब शुद्ध नहीं, माने ऐसे अलग अलग है ना। तो वो एक एक है जब जब पर्याय, लेकिन उनमें द्रव्य तीनों में है, सभी में, सब पर्यायों में द्रव्य है, इसलिए वो तो है व्यापक। और शुभ अशुभ वो अपनी अपनी उसी समय की होने वाली पर्याय हैं, इसलिए वे हैं उसकी व्याप्य। तो ऐसा व्याप्य व्यापक संबंध है। लेकिन द्रव्य तो, जैसे आत्मद्रव्य की बात करें, आत्मद्रव्य तो शुभ परिणाम के बिना हो सकता है ना, शुभ परिणाम के बिना आत्मद्रव्य हो सकता है ना।
आत्मद्रव्य के बिना शुभ परिणाम नहीं होगा, लेकिन शुभ परिणाम के बिना आत्मद्रव्य हो सकता है ना। तो हो सकता है क्या मुनिराज और शुद्धोपयोगी मुनिराज कहे या अरहंत सिद्ध भगवान, तो ये सभी शुभ भाव के बिना ही है ना, तो है ना आत्मद्रव्य। तो बिना परिणाम के द्रव्य होता तो है। तो जब परिणाम के बिना द्रव्य नहीं होता ये बात कहते हैं, उस समय विशिष्ट परिणाम की बात नहीं करते हैं, सामान्य परिणाम की बात करते। कोई ना कोई परिणाम होगा। और अब उल्टा लीजिए, शुभ परिणाम के बिना आत्मा तो नहीं हो सकता, लेकिन आत्मा के बिना शुभ परिणाम हो सकता है क्या? जड़ पुद्गल में तो होगा नहीं, तो आत्मा में ही होगा। तो आत्मद्रव्य के आश्रय के बिना नहीं होगा। इसलिए आत्मद्रव्य उन सब परिणामों में है, इसलिए व्यापक। वो पर्याय एक एक अलग अलग हैं, इसलिए व्याप्य। व्याप्य और व्यापक यही धर्म रूप में। कुंद कुंद स्वामी के वचन मूल गाथा की दृष्टि से कुंद कुंद आचार्य की बात है, इसलिए सारे वचन कुंद कुंद आचार्य के हैं। वृंदावन कवि कहते हैं इंदु से हैं। कैसे हैं? चंद्रमा के समान, स्वच्छ शीतल, सहज प्रकाश करने वाले। धरावुर वृंद तोण परो भव कूप में। यदि ये वचन उर में धारण कर लिए, अर्थात इनका यथावत स्वरूप समझ लिया, तो निश्चित रूप से संसार सागर में नहीं पड़ेंगे, संसार सागर से पार हो सकते हैं। गुरुदेव ने काफी विस्तार से चर्चा की है, अब इसे पढ़ना है। अब आपको सिर्फ सुनना है, सावधानी से, एकाग्रता से सब सुनते जाएं। उक्त संपूर्ण विषय वस्तु पर स्वामी जी विस्तार से इस प्रकार प्रकाश डालते हैं। भगवान की वाणी में यह आया कि परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व को धारण नहीं करती। प्रत्येक समय में वस्तु ध्रुव रहकर बदलती है। जगत के जितने भी पदार्थ हैं, यदि वे नित्य होने पर भी अवस्थांतरपने नहीं बदले, तो अंश के बिना अंशी वस्तु ही न हो। बारीकी से ध्यान से चर्चा करी चुके, उदाहरण भी दिए गए। तो भाषा थोड़ी सी जो तात्विक है, अब वो शब्द ख्याल में लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी उसमें से। यदि वे नित्य होने पर भी, वस्तु स्वरूप से, द्रव्य रूप से तो नित्य हैं, वे अवस्थांतरपने नहीं बदले, उत्पाद वे रूप से यदि वह परिवर्तन रूप न हो, तो फिर अंश के बिना अंशी वस्तु ही न हो, तो उत्पाद वे रूप अंश नहीं होंगे, तो अंशी द्रव्य भी नहीं होगा। अंश पर्याय अंशी परिणामी के बिना नहीं होती, और परिणामी अर्थात अंशी द्रव्य बिना परिणाम नहीं होते। इसलिए निश्चित होता है कि पर वस्तुओं की अवस्था को करने में कोई समर्थ नहीं है। एक वस्तु के अंदर अपने अपने में तो सब द्रव्य गुण पर्याय हो जाएंगे, लेकिन पर वस्तु के करने के लिए तो कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि सभी पदार्थ स्वयं अपने परिणाम वाले हैं, अपने अपने परिणाम को कर सकते हैं। वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से परिणाम से पृथक देखने में नहीं आती, परिणाम उसी के अंतर्गत आते हैं। परिणाम के बिना वस्तु गधे के सींग के समान है। ये मूल वचन है अमृतचंद्राचार्य की टीका में। गुण, अभी तो परिणाम की बात चल रही थी, पर्याय की, अब गुण की भी बात लेते हैं। गुण गुणी के बिना नहीं होते, और परिणाम परिणामी के बिना नहीं होते। तो परिणाम पर्याय की मुख्यता से लेना है, अर्थात वे पृथक नहीं होते, किंतु वस्तु स्वयं ही ज्ञान अज्ञान, राग अराग, सुख अथवा दुख रूप परिणमित होती है। किसी के परिणाम किसी दूसरे के कारण से नहीं होते। भगवान के कारण तेरे परिणाम नहीं हुए हैं, इसी प्रकार किसी की कृपा अथवा आशीर्वाद से किसी के परिणाम नहीं होते। तो अपने अपनी वस्तु में है ना, तो हमारे परिणाम है तो हमारी वस्तु के हैं, तो हमारी वस्तु से होंगे, दूसरे का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं है। वस्तु त्रिकाली है, किंतु उसके परिणाम एक समय में एक होता है। एक ही परिणाम सदा कायम नहीं रहता, किंतु परिणाम बिना कभी वस्तु नहीं होती।
एक 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 करके परिणाम त्रिकाल अनादि अनंत क्रमबद्ध पर्याय में जब बात करते हैं तब अपन इस रूप में उसे समझते हैं ना। 3 काल के जितने समय, वो 3 काल के समयों में प्रत्येक समय में प्रत्येक द्रव्य की एक एक पर्याय खचित है, तो उतने हैं ना पर्याय में, तो वो सारी उतनी पर्याय हैं और द्रव्य उनमें सब में बराबर व्याप्ता है। वे पर्याय सभी त्रिकाल की द्रव्य के बिना नहीं होती और द्रव्य उन त्रिकाल के परिणामों के बिना नहीं होता। यदि उनके बिना द्रव्य हो तो फिर द्रव्य को आप त्रिकाली कैसे कह सकते हो? भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में रहेगा, तो उन परिणामों के बिना कैसे रहेगा? यदि ये दोनों परस्पर में इस तरह से एक दूसरे से संबद्ध है। प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक पुद्गल परमाणु स्वयं अपने परिणामों से अभेद और पर से पृथकपने परिणमन करता है। अपने परिणामों से तो अभिन्न है, लेकिन पर से कैसा है? अत्यंत भिन्न है। पर से अभिन्न मत कर देना। प्रत्येक के वर्तमान परिणाम उन्हीं के त्रिकाली परिणामी द्रव्य के आधार से होते हैं, उसके बिना नहीं होते। ऐसा जानकर स्वद्रव्य अनंत शक्ति का पिंड है, उसके सामने देखे तो निर्मल पर्याय का आधार स्वयं का आत्मा है और वह स्वयं ही है। अतः अब पर की ओर देखने की जरूरत नहीं रही। ये वस्तु स्वरूप की बात चल रही, आगम की बात चल रही है, लेकिन इसमें से भी प्रयोजन अध्यात्म की बात गुरुदेव निकालते हैं। ये इसमें अपने अंदर की बात, एक द्रव्य की बात चल रही है ना, तो पर द्रव्य की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। गधे की सींग की अवस्था नहीं है तो सींग भी नहीं है। गोरस हो और दूध दही आदि कोई भी परिणाम न हो, ऐसा कभी नहीं होता। इस प्रकार पदार्थ के बिना परिणाम अस्तित्व को धारण नहीं करता। इसलिए जो वस्तु है वह परिणाम सहित होने से स्वाश्रित परिणाम रहित वस्तु नहीं होती। मिथ्यात्व भ्रांति के परिणाम आत्मा के बिना नहीं होते। ये उल्टे भी मिथ्या दृष्टि भी कौन होगा? वो मिथ्यात्व पर्याय भी किसकी होगी? तो आत्मा की होगी। बिना आत्मा के कहाँ से आएगी? आत्मा न हो तो भ्रांति परिणाम का आधार जो आत्मा है, उसके बिना भ्रांति कौन करे? यही तो जो श्रीमद जी के उसमें आत्मसिद्धि में, वो आत्मा की सिद्धि वहाँ पूछा, आत्मा है कैसे पहचाना जाए, जाना जाए? तो उनको ये उत्तर दिया, आत्मानी शंका करे आत्मा पोतेज आप, शंकानो करणारते ये अचरज हमाप। जो आत्मा कौन होता है? तो ऐसी शंका जिसे हो रही है वो कौन है? कि आत्मा है। तो आत्मा की भ्रांति ये आत्मा के बिना नहीं हो सकती। यानी उल्टे पड़े से दादा उदाहरण देते ना, डॉक्टर के पास जाएं, आप पैर में तकलीफ हो तो वो हथौड़े से ठोक ठोक करके देखता है। आपको दर्द हो रहा है और ठोक के और देख रहा है। कभी सुई चुभक करके देखेगा तो वो दर्द है, तकलीफ है, उसका इलाज कराने गए हैं और हथौड़ा मार करके क्या देखना चाह रहा है? मैं इसमें प्राण है कि नहीं है? प्राण हो तो कुछ इलाज किया जा सकता है, अब प्राणी नहीं हो तो इलाज कैसे किया जाए? यानी दर्द हो रहा है तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ प्राण है, तो उससे उसका निर्णय किया। तो विपरीतता से दुखी है, इसका मतलब सुख स्वरूप आत्मा है, बहुत दुखी है, ये सिद्ध करता है कि सुख स्वरूपी आत्मा है। तो दुखी है तो सुख स्वरूपी ये कैसे हो गया? कि दुखी है तो दुख का वेदन हो रहा है ना, और दुख का वेदन चाहिए क्या कि नहीं चाहिए? तो इसके मतलब दुख से रहित दूसरी अवस्था है, वह अत्यंत सुख स्वरूप है। यानी दुख विपरीत होने पर भी वो सुख की सिद्धि कर रहा है। मिथ्यात्व वाली बात है ना। मिथ्यात्व भ्रांति के परिणाम आत्मा के बिना नहीं होते। आत्मा न हो तो भ्रांति परिणाम का आधार जो आत्मा है, उसके बिना भ्रांति कौन करे? जड़ कर्म तो निमित्त मात्र है, निमित्त है, इसलिए जीव में भ्रांति हुई है। निमित्त है, ये अभी पूरा वाक्य नहीं हुआ, अधूरा हो गया वो।
निमित्त है इसलिए जीव में भ्रांति हुई है, ऐसा या नहीं कहा, किंतु जीव है इसलिए उसकी विभाव की योग्यता से विभाव हुआ है, यह कहा है। अभी तो ये बात कर रहे हैं कि जड़ कर्म तो निमित्त मात्र है, और समय सार क्या कहेगा, राग का कर्ता कौन है, राग किसने किया, राग रूप कौन परिणमित हुआ, वो क्या जड़ कर्म परिणमित होता है, वो कर्म का परिणाम है, वो आत्मा का परिणाम नहीं है, वो जड़ कर्म का परिणाम है, वह वास्तव में विभाव से स्वभाव की भिन्नता कराने के लिए है, स्वभाव नहीं है। वो इसलिए कह रहे हैं कि वो स्वभाव नहीं तो हो रहा है ना, तो फिर किसका कहा जाए, तो जिसके निमित्त से हुआ, जिसके जैसा है, वो उसके जैसा होने के कारण उसका कहा गया। वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो राग आत्मा का है, जड़ का हो ही नहीं सकता है। समय सार जड़ का कह रहा है, निश्चय से जड़ का कह रहा है, निश्चय से आत्मा का नहीं है, और वस्तु स्वरूप से आत्मा का है, जड़ का है नहीं, जड़ में हो ही नहीं सकता है, वो चिदाभास है, चैतन्य। तो जड़ का कहना सिर्फ प्रयोजनभूत कथन है, प्रयोजन की अपेक्षा। हमें भेद विज्ञान कराना है आत्मा का, आत्मा के स्वभाव का, स्वभाव से भी भेद विज्ञान कराना है, भाई इस स्वभाव के प्रयोजन की अपेक्षा से कहा। अब ऐसा कहने से वहाँ ये बात याद करते हुए तो फिर तो राग अपना ही है ना, राग फिर आत्मा का ही है ना, तो ये जो कचास रहती है, पर इसलिए वो समय सार के समय ये बातें याद ही नहीं करना, ये बहुत अच्छी तरह पहले पढ़ लेना, स्वीकृत कर लेना। अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप, शुद्ध अशुद्ध सब पर्याय रूप सभी स्वीकार करने के बाद अब जिसका ध्यान करना है, जिसको ध्येय रूप बनाना है, जिसमें निर्विकल्प रूप से स्थिर होना है, उसका निर्णय करने के लिए जिस भाषा में समय सार में कहा गया है उस भाषा से उसको स्वीकार करना पड़ेगा। गुणस्थानादिक, मार्गणास्थानादिक, संयम लब्धि स्थान, विशुद्धि लब्धि स्थान, ये कुछ नहीं है जीव के, वो उसी रूप में बराबर स्वीकार करना चाहिए। वहाँ अवस्था के बिना वस्तु नहीं होती और वस्तु के बिना परिणाम नहीं होते, इन दोनों बातों को इस तरह बराबर समझे तो उसने तीर्थंकर भगवान की वाणी का सार समझ लिया है। सर्वत्र सदा इन दोनों बातों का निश्चय रखकर वस्तु को देखे तो सच्चा समाधान और स्वसन्मुख ज्ञाता रहने रूप धर्म हो। गुरुदेव इसमें से निकालना चाहते हैं कि एक द्रव्य में ही उसके गुण पर्याय होती हैं, उसके अपने परिणाम होने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, पर के कारण ही। ये विकार रूप मिथ्यात्व रूप भी परिणमित हो रहा है तो स्वयं के कारण से होगा, उसमें दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है। पर से भिन्नता, पर से वेद विज्ञान अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। आत्मा, परमाणु इत्यादि 6 द्रव्य रूप वस्तु परिणाम स्वभावी है, अनादि अनंत है। वस्तु तो ऊर्ध्वता सामान्य रूप द्रव्य में, सहभावी विशेष स्वरूप गुणों में और क्रमभावी विशेष रूप पर्यायों में रहती हुई। देखिए अब वस्तु का ना अर्थ शब्द का प्रयोग किया, अर्थ, द्रव्य, गुण, पर्याय। तो द्रव्य ऊर्ध्वता सामान्य स्वरूप द्रव्य में, सहभावी विशेष स्वरूप गुणों में और क्रमभावी विशेष रूप पर्यायों में रहती हुई। ये ऊर्ध्वता को आगे गुरुदेव अपने आप स्पष्ट कर रहे हैं। उत्पाद व द्रव्य में अस्तित्व से अनादि सिद्ध है, इसलिए वस्तु परिणाम स्वभाव वाली अनादि अनंत है, इसलिए उसे कोई बनाने वाला, रचना करने वाला नहीं है। अब ये परिणाम स्वभावी है, इसमें से निकाला कि वो अनादि अनंत स्वयं है। परिणाम स्वयं परिणमन करती हुई आ रही ना, तो भूतकाल में अनादि से परिणमन कर रही है, अभी परिणमन कर रही है और भविष्य में परिणमन करेगी। इसलिए किन्हू न कर्यो न धरे को और षड द्रव्य मई न हरे को। यदि किया हो तो इसका मतलब उसमें वो परिणाम नहीं है। यदि उसमें अपने आप में पर्याय है, कार्य उसमें अपने आप में है, तो दूसरे के करने की कहाँ आवश्यकता है। ऐसे भविष्य के लिए भी तो इसलिए अनादि अनंत रहेगा वह। ऊर्ध्वता सामान्य जो द्रव्य कहा था उसका खुलासा करते हैं। ऊर्ध्वता
अर्थात काल की अपेक्षा से ऊंचाई, ये काल की अपेक्षा से पकड़ते ऊर्ध्वता, ये भूत भविष्य वर्तमान, इस तरीके से। त्रिकाली प्रवाह रूप परिणाम, उसका सामान्यपना वह द्रव्य है। ऊर्ध्वता सामान्य स्वरूप द्रव्य लिया, तिर्यक सामान्य स्वरूप नहीं लेंगे, तिर्यक सामान्य वाला द्रव्य नहीं लेंगे क्या? परीक्षा मुख में ऊर्ध्वता सामान्य तिर्यक सामान्य के लिए क्या उदाहरण दिया? ऊर्ध्वता सामान्य के लिए तो दिया स्थास कोश कुशलादिषु मृदत्वम, है ना, स्थास कोश कुशल घट, है ना, ये इसमें मिट्टी मिट्टी रहना, ये तो है ऊर्ध्वता सामान्य, यानी उन सब में मिट्टी है, माने घड़ा बनने की जितनी अवस्थाएं हैं उन सब में मिट्टी रहती है, ये ऊर्ध्वता सामान्य। और तिर्यक सामान्य का क्या उदाहरण दिया? अब खंड मुंडादिषु गोत्वम, अब खंडी मुंडी शाबलेयत्व आदि ये अलग अलग जो गायें होती है उन गायों में गोत्व, ये तिर्यक सामान्य है। अब यहाँ तिर्यक सामान्य को द्रव्य क्यों नहीं कह रहे हैं? ऊर्ध्वता सामान्य को द्रव्य ले रहे हैं, तिर्यक सामान्य को क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि वो अलग अलग द्रव्य है। तिर्यक सामान्य जो लिया जाता है वो अलग अलग द्रव्य होंगे, खंड मुंडी ये अलग अलग गाय, माने यहाँ हम जितने बैठे हुए हैं उन सब में मनुष्यत्व, लेकिन मनुष्यत्व है ये तिर्यक सामान्य, ये जितने बैठे हैं सब में मनुष्यपना, ये जो मनुष्यपना है वो पृथक पृथक व्यक्तियों में पाया जाने वाला मनुष्यपना, तो वैसे उस मनुष्यपने के कारण, मनुष्यत्व के कारण ये सारे मनुष्य मिलकर के एक नहीं होंगे, एक नहीं, सब मनुष्य अलग अलग रहेंगे। वो तिर्यक सामान्य में जो विशेष है वे पृथक पृथक है, लेकिन ऊर्ध्वता सामान्य में अभी मनुष्यत्व ही लिया जाए तो एक मैं मनुष्य, तो मेरी बाल्यावस्था, मेरी युवावस्था, मेरी प्रौढ़ावस्था और मेरी वृद्धावस्था, तो ये बाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था तक मैं मनुष्य ही रहूँगा, तो मनुष्यत्व ये ऊर्ध्वता सामान्य, तो ये एक मनुष्य में पाया जाएगा। यदि यहाँ तिर्यक सामान्य लेते तो अलग अलग द्रव्यों में जीवत्व, तो सब जीवों की अपेक्षा लेना पड़ता, इसलिए वो न लेते हुए अकेला ऊर्ध्वता सामान्य रूप द्रव्य लिया है। त्रिकाली प्रवाह रूप परिणाम, उसका सामान्यपना व द्रव्य है, उसमें साथ में रहने वाले अनंत गुण जो एक समय में हैं, इसलिए वो क्या कहलाएंगे? सहभावी। और समस्त गुणों की क्रमभावी पर्याय, तो ये सभी ऊर्ध्वता सामान्य रूप द्रव्य, सहभावी रूप गुण और क्रमभावी रूप पर्याय एक समय में एक होती है। पर्याय कैसी होती है? प्रत्येक गुण की क्रमभावी पर्याय एक समय में एक एक होती है। परिणाम अर्थात पर्याय, गुण में से नई नई पर्याय क्रमबद्ध हुआ करती है। इस प्रकार ऊर्ध्वता सामान्य रूप द्रव्य में, नित्य तादात्म्य रूप सहभावी गुणों में और क्रमभावी अनित्य तादात्म्य रूप पर्यायों में वस्तु रहती है। अभी तादात्म्य में ये अलग अलग कर दिया, गुणों के साथ नित्य तादात्म्य संबंध है और पर्याय के साथ अनित्य तादात्म्य तत्काल का। 6 द्रव्यों को वस्तु कहा जाता है, एक एक परमाणु भी वस्तु है, वे भी उनके द्रव्य गुण पर्याय में रहते हैं। पर वस्तु के कारण किसी द्रव्य की पर्याय होती हो ऐसा नहीं है। द्रव्य गुण एक रूप एक साथ त्रिकाल रहते हैं और उत्पाद व्यय रूप पर्याय एक गुण की एक पर्यायपणे रहती है, वह क्रमबद्ध बदलती है। वस्तु सामान्य द्रव्य गुण रूप से त्रिकाल है। वर्तमान परिणाम नया उत्पन्न होता है, बदलता है। इस तरह वस्तु स्वयं अपने उत्पाद व द्रव्य में अस्तित्व से सिद्ध है। उसकी सत्ता उत्पाद व द्रव्य में समा जाती है, जो बाहर में किसी अन्य के साथ संबंध नहीं रखती, इसलिए वस्तु परिणाम स्वभाव वाली ही है। वस्तु उत्पाद व द्रव्य युक्त सत है, वह अपने अस्तित्व से बनी हुई है। इसका अर्थ यह है कि कोई नई वस्तु नहीं बनी है, वह तो अनादि से है।
द्रव्य तो सत है, किंतु उसकी अनादि अनंत पर्याय हैं, उनकी प्रत्येक समय की पर्याय भी सत है, जिसे कोई अन्य द्रव्यादि रचना करने वाला नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय में इसके इस रूप में लिया ना, द्रव्य सत है तो पर्याय सती है, एक समय का सत है, वो एक समय में से उसे कोई नहीं हटा सकता है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु अपने परिणाम स्वभावी होने से अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहकर अपने परिणाम को करती है, किंतु वह स्वयं से भिन्न परद्रव्य के परिणाम को करने में समर्थ नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान वह वीतरागी विज्ञान है। अभी तो यहाँ परद्रव्य से भिन्नता की बात है, अपने अंदर फिर गुण पर्यायों की गुणों से अभेद पर्याय के साथ क्या क्या निर्णय करना, वो शुद्ध नए वाली बात आएगी, तब वो शुद्ध नए की अपेक्षा से बात होगी। आत्मा के भान सहित और राग रहित शुद्ध परिणाम का होना वह धर्म है, यही आत्मा का चारित्र्य है। सम्यक दर्शन ज्ञान बिना स्वरूप में स्थिरता शांति रूप परिणाम नहीं होता, और उस रूप आत्मा ही परिणमित होता है। परिणाम परिणामी वस्तु बिना नहीं होते। अहो यह सिद्धांत समझे तो यथार्थ स्वतंत्र वस्तु स्वरूप का निर्णय हो, और वही आत्मा सुख रूप धर्म रूप परिणमित होता है। परिणाम अर्थात वस्तु का जो कार्य है उससे वस्तु पृथक नहीं है। वस्तु त्रिकाली तो हो और उसकी वर्तमान अवस्था न हो, ऐसा कभी नहीं होता। वर्तमान परिणाम कार्य है, उसका कारण वह द्रव्य है, किंतु कोई पर वस्तु उसका कारण नहीं है। पर द्रव्य को कारण कहना ये व्यवहार का कथन है। इस प्रकार परिणाम वस्तु के बिना नहीं होते। मिथ्यात्व, राग, दया, दान रूप परिणाम अथवा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणाम आत्मा के बिना नहीं होते। तीन प्रकार के परिणाम पकड़े, अशुभ, शुभ और शुद्ध, तीनों प्रकार के परिणाम लिए। परिणामी बिना परिणाम नहीं, और परिणाम बिना परिणामी वस्तु नहीं होती। इस तरह शुद्ध अथवा अशुद्ध परिणाम वो वस्तु का परिणाम है। आत्मा बिना परिणमन नहीं होता, इसलिए निश्चित होता है कि पर वस्तु बिना परिणाम होता है, किंतु स्ववस्तु के बिना परिणाम नहीं होता। वस्तु तो द्रव्य गुण पर्याय में है, वह त्रिकाली ऊर्ध्व प्रवाह सामान्य वह द्रव्य है। द्रव्य के संपूर्ण भाग में व्यापक नित्य तादात्म्यपने साथ रहने वाली शक्तियां गुण हैं, और क्रम क्रम से होने वाले भेद पर्याय हैं। इसमें अनित्य तादात्म्य जोड़ लेना पर्यायों के साथ में। ऐसे द्रव्य गुण पर्याय की एकता के बिना वस्तु नहीं होती। द्रव्य गुण पर्याय की एकता, एकता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल अभेद, उसके बिना वस्तु नहीं होती। और दृष्टि का विषय लेना हो तो वो फिर वो पर्याय गुणों का भेद नहीं और पर्याय नहीं, वो इस तरीके से लेना पड़ेगा। लेकिन वस्तु स्वरूप में तो तीनों कैसे हैं, अभेद हैं। इस प्रकार वस्तु द्रव्य गुण पर्याय में होने से वही उत्पन्न होती है, उसी का विनाश होता है, और वही द्रव्य रहती है। ये दादा ने कहा था ना, ये आगे ये पूरा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का प्रारंभिक विषय, वहाँ जो द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा आने वाली है, उसका संक्षेप में ये 12 गाथाओं में लेना है, इसलिए संक्षेप में विषय लिया हुआ है। वहाँ बहुत विस्तार से द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा है। ये जो लिया ना एक समय में, ये सारी चर्चा वहाँ आने वाली है। इस प्रकार वस्तु द्रव्य गुण पर्याय होने से वही उत्पन्न होती है, उसी का विनाश होता है, वही द्रव्य रहती है, इसी से उसमें क्रिया हुआ करती है। इसलिए शुभ, अशुभ और शुद्ध परिणाम आत्म वस्तु का स्वभाव ही है। शुभ, अशुभ और शुद्ध परिणाम आत्म वस्तु का स्वभाव ही है। माने शुभ अशुभ भी क्या है, इस वाक्य के हिसाब से शुभ अशुभ क्या है, आत्मा के स्वभाव है, और शुद्ध परिणाम स्वभाव है। तो शुभाशुभ भाव स्वभाव है कि विभाव है? ये विभाव है, लेकिन परिणमन स्वभाव है। परिणाम स्वभावी होने से वह शुभाशुभ रूप परिणमता है। परिणाम स्वभावी की अपेक्षा से स्वभाव कह रहे हैं, इसलिए उसके स्वभाव है परिणाम की अपेक्षा से।
पुण्य पाप कषाय और घोर हिंसा रूप पाप के परिणाम वे आत्मा के परिणाम होने से वस्तु का स्वभाव है, इसलिए कह रहे स्वभाव। लेकिन वह जो अपना मूल स्वभाव से विपरीत होने के कारण विभाव कहते हैं, वह अपेक्षा अलग है। या सिर्फ परिणमनपना देखना है उसका, परिणाम होने से वस्तु का स्वभाव है, उसे जड़ कर्म परिणमन कराने वाला नहीं है। जीव ही 3 प्रकार के परिणाम करता है, अन्य तो निमित्त मात्र है। परिणति सब जीवन की 3 भांति वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी, वो वीतराग शुद्ध परिणाम। ये गुरुदेव का पूरा हो गया उद्धरण। स्वामी जी के उक्त उद्धरणों पर गहराई से दृष्टि डालने पर एक बात हाथ पर रखे आंवले के समान स्पष्ट हो जाती है कि पर और पर्याय से भिन्न दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा का स्वरूप डंके की चोट इस युग में प्रस्तुत करने वाले आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी भी इस प्रकरण पर व्याख्यान करते समय अत्यंत जोर देकर कहते हैं कि गुण गुणी के बिना नहीं होते, परिणाम परिणामी के बिना नहीं होते, अर्थात गुण गुणी परिणाम परिणामी पृथक पृथक नहीं होते, अभिन्न ही होते हैं। और भिन्न भिन्न मानोगे तो क्या होगा? गधे के सींग की अवस्था नहीं है तो सींग भी नहीं है, अवस्था नहीं है तो द्रव्य ही नहीं है। यदि पर्याय को स्वीकार नहीं किया जाएगा तो जिस द्रव्य का लक्ष्य करने की बात कर रहे हो, द्रव्य दृष्टि करने की, वो द्रव्य ही नहीं बचेगा, वो गधे के सींग के समान हो जाएगा। इसलिए माने जहाँ प्रकरण आता है उस प्रकरण को उसके अनुसार यथावत स्वीकार करना चाहिए। गोरस हो और दूध दही आदि कोई परिणाम न हो, ऐसा कभी नहीं होता। वे तो यहाँ तक लिखते हैं कि अवस्था के बिना वस्तु नहीं होती और वस्तु के बिना परिणाम नहीं होते। इन दोनों बातों को जो बराबर समझे उसने तीर्थंकर भगवान की वाणी के सार को समझ लिया है। इस तरह अनेकांतात्मक वस्तु को अपन समझे और उसमें से जो दृष्टि का विषयभूत शुद्ध आत्मा है, तो लक्ष्य जिसका करना है परिणामी का लक्ष्य करना है। लेकिन परिणामी का लक्ष्य कौन करेगा? तो जो परिणाम है वो लक्ष्य करेगा। तो परिणाम परिणामी का है, परिणाम के बिना वो परिणामी नहीं होता। ये पूरा वस्तु का स्वरूप समझे और उस परिणाम को परिणामी के सन्मुख करे। वास्तव में तो अपरिणामी, वो परिणामी द्रव्य है, वो अपरिणामी है, पारिणामिक भाव स्वरूप है, उसका लक्ष्य करे तो निर्विकल्प अनुभूति प्रकट हो सकती है।